हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं मॉर्निंग से कि कैसे हमने प्लान किया था, और सबसे पहले बैंक निफ्टी में क्या प्लान था, उसके बाद फिर निफ्टी मेडिकल में क्या प्लान था, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। देखो, मॉर्निंग में जब मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ, ठीक है। मॉर्निंग मार्केट में क्या ओपन है, स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको देना, जो कि 43,600 का होल्डिंग पोजीशन। तो जो मार्केट था अटैक किया, लेकिन अनकंफर्मेशन मूव था कि मार्केट इस कैंडल के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है, उसके बाद बायर्स क्या हुआ, एंड हुआ। मतलब कि ऐड हुआ प्लस चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और प्लस आपका ओआई भी इंक्रीज हुआ। लेकिन क्या है कि आपका 13,800 तो होल्डिंग पोजीशन होने की वजह से मार्केट क्या हुआ, रेंज हुआ, एंड प्लस सेक्टर भी आपका रेंज होना स्टार्ट हुआ। मैं आपको यहाँ से आपको समझाता हूँ। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि जो सेक्टर है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले हमको सेक्टर समझना होता है, एंड उसके बाद ही हम लोग ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पर सेक्टर गैप डाउन होता है, फिर निफ्टी या फाइनेंस, एफएमसीजी, आईटी, यानी कोई भी सेक्टर क्या कि ना तो बुलिश में नहीं था, है ना। ओवरऑल क्या था, फ्लैट ओपनिंग एंड बेरिश में था। तो ज्यादातर मार्केट अगर जब रिवर्सल ट्रेड होता है, तभी जाके मार्केट में क्या हुआ था कि अच्छा खासा आपको बाइंग देखने को मिलता है। लेकिन मॉर्निंग में क्या हुआ, थोड़ा सा रिवर्सल, उसके बाद प्राइस क्या हुआ, रेंज हुआ। तो हमने जो प्लान किया था कि वेट स्मॉल रेंज, यहाँ पर बाकायदा मैं लिखा भी हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, वेट स्मॉल रेंज एंड देन ब्रेकआउट। और हालांकि स्मॉल रेंज भी हुआ एंड ब्रेकआउट भी हुआ, एंड बट मार्केट कंटिन्यूस मोमेंटम नहीं हुआ, तो उसका रीजन मैं आपको समझा देता हूँ। एंड प्लस डेटा, बायर्स बोल्ड 43,670, मार्केट कम से कम 43,940 से और 50 तक जाना चाहिए। अगर मार्केट 43,600 को ब्रेक किया तो इग्नोर बाइंग, है ना, ये मेरा व्यू था। बट मार्केट क्या हुआ, जब रेंज होना स्टार्ट होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, एग्जिट होना स्टार्ट होता है। बार बार क्या यहाँ पर एग्जिट हो रहा था पोजीशन, है ना, बायर्स का। और मार्केट फाइनली जो आपका 43,670 का लेवल है यहाँ पर हिट किया। हालांकि इसको ब्रेक नहीं किया, इसको यहीं से रिवर्सल, क्योंकि बायर्स का जो था ये होल्डिंग पोजीशन था। अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं सीधा कर देता हूँ इसको, एंड 600 ये रहा, ठीक है। ये आपका एरिया है, यहाँ पर क्या एग्जैक्टली मार्केट वहीं से क्या हुआ, बाउंस हुआ है ना, अगेन वहीं से क्या हुआ, बाउंस हुआ, क्योंकि ये बायस के बना। और जो हमने प्लान किया था वो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर बताया था 10 बजे के आसपास, है ना। और उसके बाद मार्केट 2 बार यहाँ पर बाउंस हुआ। लेकिन क्या, अनकंफर्मेशन मूव इसे बोलते हैं, है ना, इसे बोलते हैं अनकंफर्मेशन मूव। जब आपको कॉन्फिडेंट नहीं होगा, आप ट्रेड जब भी करो, एग्जैक्ट आपको एंट्री मिलनी चाहिए। दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बात को समझना है। आपको पूरी मार्केट के बारे में जानकारी नहीं कि पूरी मार्केट, ये पूरा का पूरा ट्रेंड हमारे फेवर में रहे, नहीं। आपकी एंट्री हो जाए, वहां से आपको 1:2 1:3 का प्रॉफिट मिल जाए, आप एग्जिट कर लो वहां से, ठीक है। क्योंकि जो आपका पैसा लगा था उसका 2 गुना 3 गुना मिल गया। तो मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल यही सेम रहता है। एंड उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर बार बार यहाँ पर रेंज हुआ, और बार बार क्या हुआ कि बार बार पुल बैक हो रहा था, लेकिन अनकंफर्मेशन मूव था ये। हालांकि ये रेंज ब्रेकआउट आप देखोगे, स्ट्रॉन्ग कैंडल का ब्रेकआउट भी है, लेकिन ये अनकंफर्मेशन मूव है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्लियरली मैंने बताया था कि कैसे अपने को ट्रेड करना है। एंड 10 बजे के बाद मैंने आपको बताया कि ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट क्या होता है, देखो शिफ्टिंग बहुत तेज होता है मार्केट में। जैसे बोलते हैं कि आपका मैनिपुलेशन जो आप लोग बोलते हो, उसी चीज को मैं बोलता हूँ शिफ्टिंग, है ना। मैं अपने तरीके से मतलब की चीजों को बताता हूँ कि जो मैनिपुलेशन होता है, बड़े प्लेयर क्या करते हैं, जैसे डेटा शिफ्टिंग होता है लाइव मार्केट में। क्या होता है, डेटा एक स्ट्राइक प्राइस से दूसरे स्ट्राइक प्राइस शिफ्टिंग होता है। आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको एग्जैक्टली यही चीज आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन चैन के डेटा पर। कहीं पर भी आप डेटा देख सकते हो, किसी थर्ड वेबसाइट पे ऑप्शन चैन पे डेटा क्या होता है कि शिफ्टिंग बहुत तेज होता है ना। तो मैंने यहाँ पर क्लियरली आपको बताया कि आपको करना क्या है। मार्केट में वॉल्यूम बेस पे ट्रेडिंग हो रहा था, जो कि वो 10 बजे के आसपास यहाँ पर क्या हुआ, चेंज होगा सेंटिमेंट। सो फोकस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एंड रिवर्सल ट्रेड, क्लियरली मैंने बताया कि आपको रिवर्सल, जब मार्केट दोस्तों किसी रेजिस्टेंस लेवल के पास जाए तो वो फेक ब्रेकआउट होना पॉसिबल है। क्योंकि वॉल्यूम के बेस पे जब मार्केट ब्रेक करता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो बड़े प्लेयर जो ओपन इंटरेस्ट एंड प्लस वॉल्यूम, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट प्लस वॉल्यूम के बेस पर ट्रेड हुआ है, इसका मतलब बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं मार्केट को। तो वॉल्यूम क्या होगा, वो अटैक करेगा शॉर्ट टर्म के लिए, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए। और ये चीजें मैं बहुत बार अपने यूट्यूब लाइव सेशन में बता चुका हूँ, और बहुत बार मैं बता चुका हूँ, रिपीट 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 बहुत बार बता चुका हूँ दोस्तों, कि जब भी वॉल्यूम के बेस पर ट्रेड होता है तो ओनली ओनली एंड शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड वो नहीं होता है। क्योंकि वो क्या होता है, बिग प्लेयर मार्केट को क्या करते हैं, वो शिफ्टिंग करते हैं डेटा को, है ना, तो रिवर्सल ट्रेड। और उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रीमियम चार्ट पे भी आपको बताया था कि कैसे चीजों का आप समझ सकते हो। अभी मैं आपको डेटा भी समझाऊंगा, यहाँ पर डेटा है पूरा, ठीक है। तो देखो, अब एक चीज यहाँ पर आप लोग समझो कि कैसे आप लोग सीख सकते हो कि क्या चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इस चार्ट से आप क्लियर आइडिया लगा सकते हो कि करना क्या है आपको, ठीक है। जब भी देखो कोई प्रीमियम आप कॉल का इनपुट का ओपन कर लो, आपको समझ में आ जाए कि करना क्या, कैसे है। जब भी स्पाइक प्रीमियम हो रहा है, सीपी, इसका मतलब बड़े प्लेयर सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के बेस पे चढ़ रहा है।
आप डायरेक्टली ऐसे पता कर सकते हो, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि वॉल्यूम जो स्पाइक हो रहा है इसका मतलब वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड होता है। प्लस डेटा भी आप चेक करोगे लाइव मार्केट में वही सेम डेटा मिलेगा, चाहे आप प्रीमियम चार्ट के देख के आप पता कर सकते हो या डेटा देख के। लेकिन बेहतर ये होता है कि सबसे पहले आप डेटा देखो फिर प्रीमियम चार्ट देखो, उससे आपको क्लियर पता चला है कि कहाँ पर बाइंग हो रहा है कहाँ पर एग्जिट हो रहा है। अब यहाँ पर आप बता सकते हो कहाँ पर कौन बाय करेगा, मतलब आप कहाँ पर बाय करोगे। 20-20 रुपए का, 30-30 रुपए का एक एक कैंडल पे क्या स्पाइक हो रहा है, 30-30 रुपए का। 30 रुपए का असर बहुत होता है दोस्तों, है ना। 15 रुपए 20 रुपए जनरली मैं असल आपको बताता हूँ, मैं रखता हूँ। और यहाँ पर 30-30 रुपए का असल हो रहा था, मतलब दुगुना असल के साथ आपको यहाँ पर क्या होता है कि आपको यहाँ पर लॉस कराया जाता है, यानी बड़े प्लेयर क्या है वैल्यू की वजह से शिफ्टिंग कर रहा था डेटा सी से पी, पी से सी, तो जिसकी वजह से बार बार क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्पाइक हो रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में बिगनर ट्रेडर के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है, और ऑल्सो सभी लोग के लिए प्रॉब्लम होता है, मेरे लिए भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ऐसे केस में हम लोग ट्रेड ही नहीं कर सकते, बार बार ऐसा हीटिंग होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हो सीपी का चार्ट ओपन करके, जब भी मार्केट में क्या हो कि स्पाइक हो वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड है, तो उससे आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपको करना क्या है। उसके बाद हमने यहाँ पर बताया कि आपको एंड 11 बजे वेट क्लियर कंफर्मेशन अपडेट करता हूँ। फिर हमने एक ट्रेड अपडेट करने के लिए बताया कि फेक ब्रेकआउट देन रिवर्सल ट्रेड। यही सेम लॉजिक हमने बताया कि आपको करना क्या है यहाँ पर। ठीक है, ये सीपी वाला जो लॉजिक था यही सेम लॉजिक हमने फिर निपटे में। सो फोकस है रेजिस्टेंस है रिवर्सल ट्रेड, यहाँ पर क्या है रिवर्सल ट्रेड। ठीक है, तो जो भी चीजें मैं यहाँ पर बताता हूँ वो मेरे थॉट प्रोसेस और माइंडसेट के साथ जो भी मैं ट्रेड करता हूँ उस हिसाब से बताऊँ। फिर निफ्टी हमने बताया कि यहाँ पर मार्केट अगर आप साइड के लिए ऊपर ब्रेक हुआ, ये वो लेवल है 19,620, जहां से मार्केट क्या होगा एक बार डाउन जरूर आएगा अगर ये ब्रेक होगा। अब देखो नॉर्मल पर्सन जो होता है ये चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट पे लोग ट्रेड करते हैं। नॉर्मल जो बिगनर लेवल होता है कि सभी लोग को पता है कि चार्ट पैटर्न रेंज ब्रेकआउट होगा तो हम ट्रेड करते हैं। नॉर्मली सभी लोग की शुरुआत ऐसे ही होती है, हमारी भी हुई है, आप लोग की भी हुई होगी। ठीक है, लेकिन क्या होता है एक टाइम पे आने के बाद जब आप एक लेवल पे आ जाते हो तो ये चीजें आपको समझ में आ जाती है कि आपको कब ब्रेकआउट पे करना है कब नहीं करना है ना। तो क्लियर इसीलिए मैं बोला था कि मार्केट अगर ये ब्रेकआउट होगा, ये रेंज ब्रेकआउट जो होगा ये फेक ब्रेकआउट होगा। जब मॉर्निंग से मार्केट जब चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा था और आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा था, तब मार्केट नहीं गया ऊपर, और रेंज होने के बाद कैसे जा सकता है जो कि वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड हो रहा है तब। ठीक है, जब वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड हो रहा है इसका मतलब जब भी ये ब्रेकआउट होगा वो क्या करेगा रिवर्स जरूर होगा आप कैसा ले लीजिए। ठीक है, अब मैं इसका लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगा कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, इसको रिटेस्ट किया सेम एग्जैक्टली लेवल को, कोई इधर उधर का लेवल 19,620 को यहाँ पर लिस्टेड किया, सेलर इंटर हुआ, अगेन मार्केट नीचे गया, सेलर इंटर। बाद में क्या हुआ डायरेक्टली हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट में क्या हुआ ट्रेडेड किया। ठीक है, ऐसे वॉल्यूम के साथ मार्केट जब मूवमेंट होता है तो बड़े प्लेयर की एंट्री होता है। आप यहाँ पर एंड यहाँ तो वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि वॉल्यूम का डेटा कैसे आता है। तो ऐसी चीजों को आप इग्नोर कर सकते हो जब भी आपका वॉल्यूम बेस पे ट्रेड हो। ठीक है, और क्योंकि ये सब चीजें क्या होता है कि आपको समझ में आना चाहिए कि कब आपको ट्रेड करना है कब नहीं। और देखो जैसे ही एक कैंडल ब्रेकआउट हुआ, कोई यहाँ पर नॉर्मल पर्सन अगर दोस्तों यहाँ पर अगर ट्रेड करेगा ब्रेकआउट पे, वो सोचेगा बहुत अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट है, या फॉर एग्जांपल अगर ट्रेड कोई लिया है तो वो होल्ड करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो सोचेगा कि यहाँ पर मार्केट रिटेस्टमेंट करेगा देन ब्रेकआउट होगा। लेकिन बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक सेम उसी लो पे आए जहां पर वो एसएल लगा रखे बैठे थे। है ना, आप सोच सकते हो दोस्तों, आप एसएल कहाँ पर लगाओगे, इसी के पास पास एसएल लगाओगे या तो फिर आप यहाँ पर एसएल लगाओगे, तो दोनों केसेस में आपके एसएल ही गए हैं यहाँ पर, है ना। तो आपको थोड़ा सा आपको एडवांस तरीके से सोचना पड़ेगा कि चार्ट पैटर्न में कब ट्रेड करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, है ना। उसके बाद बात आती है आपका निफ्टी मिड कैप का। ऑलरेडी हमने जो हमारी एक ट्रेड था हमने यहाँ पर एंट्री किया था इस लेवल पर 9,000 पे हमने ट्रेड मार दिया था। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू हुआ, फिर एक और अपॉर्चुनिटी मिला जो कि हम तब उसके बाद आप लोग को मैंने बताया कि यहाँ पर आपको जैसे ही रिटेस्ट करेगा, क्योंकि ये 8,980 का जो लेवल है, ये जो आपका ये जो भी कलर है, ठीक है, इस कलर वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये रिवर्सल लेवल है। तो मार्केट अगर ये फ्लो में अगर जाएगा, अगर हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो वो फिर भी डाउन आ जाएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब मैं इसको समझाता हूँ आप लोग को विथ डेटा कि कैसे हमने कंफर्मेशन निकाला था। तो आप हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, तो पॉइंट को आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कब आपको ट्रेड करना चाहिए कब नहीं। एग्जैक्टली मार्केट वहां पर से गया रिटेस्ट किया और हमने 3-4 ट्रेड निकाले हैं, मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। तो आप देखो 8,975 से 11 बज के 53 मिनट का डेटा है ये। अब सबसे पहले आपको ये समझना कि रेजिस्टेंस लेवल पे कंट्रोल किसके पास है, रेजिस्टेंस लेवल के पास या सपोर्ट लेवल के पास कंट्रोल किस, तो सीईपी आपको देखना है यानी कॉल एंड पुट का। तो अगर आप देखोगे नॉर्मली अगर आप देखोगे आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल पर
तो आपका क्या है कि 15,000 का कॉन्ट्रैक्ट है सबसे हाईएस्ट, जो कि 8,950 का जस्ट सपोर्ट लेवल। मार्केट ट्रेड कर रहा है आपका 8,975 से, मार्केट रिवर्स हुआ था, यानी 980 से, वहीं से एग्जैक्टली, ठीक है। तो कंट्रोल किसके पास है? सेलर के पास है। यहाँ पर देखो 33,000 का कॉन्ट्रैक्ट जो है सेलर के। मार्केट क्या है? डाउन ट्रेड के लिए ट्रेड कर रहा है, ना कि वो अप ट्रेड के लिए ट्रेड कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्लस आपका आईटी सेक्टर, अब देखो यहाँ पर आती है सेक्टर की बात। जो नॉर्मल पर्सन देखो, जब भी किसी नए ट्रेडर होता है, वो सब इन चीजों पे ध्यान नहीं देता है दोस्तों। वो सिर्फ अपने पैसे को वो बनाने की कोशिश करता है। एक लॉट दो लॉट से जो ट्रेड करता है, वो पैसे का बस वो आ जाए, उसका रिटर्न 2,000 4,000, उतने में वो हैप्पी होता है। लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक होता है, वो इंसान वो नहीं जानना चाहता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आईटी सेक्टर एंड प्लस एनर्जी सेक्टर क्या था उस ट्रेड में, मार्केट क्या होता है? पहली बात, फ्लैट डाउन आपका, फ्लैट ओपनिंग हुआ था। और प्लस आपका आईटी सेक्टर एंड आपका एनर्जी सेक्टर, ठीक है। और उसके बाद क्या है? डाउन डायरेक्शन में ट्रेड हो रहा था, ना कि वो रिवर्सल ट्रेड हो रहा था, ना ही वो अप ट्रेंड के लिए ट्रेड हो रहा था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेक्टर आपको सपोर्ट कर रहा है, प्लस आपका जो बड़े प्लेयर है वो डाउन साइड के लिए लेके बैठे हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो मार्केट को कहाँ पर ले जाएंगे? मार्केट को क्या करेंगे दोस्तों? वो डाउन डायरेक्शन में ही सबसे पहले लाएंगे, है ना। सबसे पहले वो मार्केट को डाउन लाएंगे, देन ऊपर करेंगे, वो अलग सीन है। लेकिन ओवरऑल जो डायरेक्शन चली आ रही है मार्केट की, यानी मॉर्निंग से ये जो मार्केट चली आ रही थी, वो क्या है? डाउन डायरेक्शन में है। तो ये जो होल्डिंग पोजीशन है, ये कभी नहीं एग्जिट करेगा पोजीशन को, ये कभी नहीं एग्जिट करेगा। उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देखोगे मॉर्निंग से क्या ये ट्रेड करता ही आ रहा, करते ही रहा है, करते ही रहा, ठीक है। मॉर्निंग से आपका बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी बुलिश के लिए ट्रेड कर रहा है, निफ्टी रेंज, लेकिन ये क्या है? डाउन डायरेक्शन में ही ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये कभी कभी पोजीशन नहीं एग्जिट करेगा। अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा तो वहां से रिवर्स होगा। अब जैसे मैंने बात किया आपको आईटी सेक्टर की, अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर मैं आपको आईटी सेक्टर दिखा देता हूँ, जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगा कि आईटी सेक्टर एंड क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका आईटी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ये रहा आपका आईटी सेक्टर, ठीक है। एंड आप देखोगे आईटी सेक्टर ऑलमोस्ट ये डाउन डायरेक्शन, ये ओपन होने के बाद भी डाउन डायरेक्शन, ये फ्लैट एंड डाउन डायरेक्शन में। एंड सेम इसी चीज को अगर आप देखोगे एनर्जी सेक्टर को, तो आपको समझ में आए कि मैं आपको एक्चुअली में क्या बताना चाहता हूँ। एनर्जी, ठीक है। ये आप देखोगे एनर्जी सेक्टर प्लस आईटी सेक्टर डाउन डायरेक्शन ट्रेड का। और भी आपका मिड कैप, निफ्टी फ्लैट है बट वो ऊपर नहीं जा रहा है, तो सेक्टर हेल्प कर रहा है किसको? आपको मिड कैप को। तो ओवरऑल आपको थिंकिंग जो आपको सोचनी है, समझनी है, आपको क्या है? डाउन डायरेक्शन, प्लस आपका बड़ा प्लेयर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? डाउन डायरेक्शन बनाया है ना। इसकी वजह से मार्केट क्या होनी चाहिए? डाउन डायरेक्शन में। ओके, तो समझते हैं ये कि हम लोग कैसे यहाँ पर ट्रेड किए, तो उसका लॉजिक क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। 8,975 का यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस है आपका। आप सिंपल, आपको मैंने एक चीज बता रखा है कि आप देखो यहाँ पर जो वाले देखो, यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम है राउंड फिगर में 70,000 पकड़ लेते हैं इसको। और ये आप देखोगे 3,63,000 का है। और क्वांटिटी अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे, यहाँ पर आपका कॉल साइड में देखोगे 9,000 का, यहाँ पर देखो सिर्फ 4,000 का है। तो जब इतने कॉन्ट्रैक्ट के साथ इतना वॉल्यूम कैसे जनरेट हो सकता है? इसका मतलब ये कि अगर हैवी वॉल्यूम जनरेट हुआ है और कम कॉन्ट्रैक्ट है, तो पोजीशन एग्जिट है, ना कि वो एक्सचेंज हुआ है, कोई तीसरा पर्सन खरीदा नहीं है, ठीक है। यानी कोई तीसरा पर्सन को कोई बेचा नहीं है, वो क्या एग्जिट करके निकल रहे हैं यहाँ से। मतलब बायर जो है वो क्या एग्जिट किया है, तो उसी वजह से ये हाई व्यू वॉल्यूम है। तो क्लियर हिंट यहाँ पर मिला सबसे पहले कि यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या थी आपका? ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे, ओपन इंटरेस्ट 9,000 आपका 300 के आसपास यहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पर क्या है? 7,000 का है, ठीक है। 7,000 यहाँ पर है, 9,000 यहाँ पर है। तो आपको ये समझना है कि जब आपका बड़े प्लेयर प्लस चेंज ओपन इंटरेस्ट, यानी छोटा प्लेयर इंट्राडे में स्पेशली लोग ट्रेड कर रहे हैं डाउन डायरेक्शन में, तो मार्केट की पॉसिबिलिटी कहां पर होगी? डाउन डायरेक्शन में दोस्तों। जब भी ये मार्केट लोअर हाई कंडीशन में होगा, ठीक है, जब भी ये लोअर हाई कंडीशन में मार्केट जाएगा, वहां से क्या होगा? डाउन ही आएगा, क्योंकि कंट्रोल किसके पास है ओवरऑल? अभी अभी के हिसाब से, रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से सेलर के पास है, ना कि वो बायर के पास है। तो इस तरह से आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डेटा रीड करने के लिए दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया इसका लॉजिक, कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड के लिए प्लान किया था, ठीक है, आपका मिड कैप में। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमने एक ट्रेड नहीं, हमने मल्टीपल ट्रेड निकाले हैं। बट मैं आपको एक ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने मल्टीपल ट्रेड निकाले हैं। और एक पॉइंट आप ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, एक तो हमने बाइंग वाला किया था जो मॉर्निंग में, उसके बाद होगी ये रहा आपका एक ट्रेड, ये रहा दूसरा ट्रेड, ये रहा तीसरा ट्रेड। हालांकि मैंने आपको एक ही ट्रेड अपडेट किया था, उसको हमने बार बार हमने, हम देखो दोस्तों रिस्क रिवार्ड पर सिर्फ फोकस करते हैं। हमको पूरी मार्केट को अपने फेवर में नहीं लाना। हमारी एंट्री हो जाए, वहां से 2 घंटे अगर डाउन हो जाए, वो मैं उस चीज के लिए मैं मतलब कि मैं रिसर्च करता हूँ, उस चीज के लिए मैं मार्केट में बैठा रहता हूँ, ठीक है।
मैं सिर्फ एंट्री पॉइंट से 2 कैंडल 3 कैंडल नीचे आ जाए, बस उतना ही अपने को चाहिए, और उससे ज्यादा अपने को नहीं चाहिए। मार्केट डाउन आया और अच्छी बात है, लेकिन मेरा जो एक्सपेक्टेशन रहता है वो सिर्फ 7 रुपए 10 रुपए 15 रुपए, आप देखो 7 रुपए 15 रुपए का सिर्फ यहाँ पर टारगेट लिखना है। 5 रुपए में 15 रुपए मिल गया, बहुत है 1:3 का। 7 रुपए मिल जाता है तो 1:1 के ऊपर आपको ट्रेड बनाए। तो इस तरह से अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करोगे आप, तब जाके आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा दोस्तों, है ना। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका। अब देखो, यहाँ पर अपने को ट्रेड करने के लिए सिंपल सा लॉजिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं कि जो मॉर्निंग वाला ट्रेड का जो था आपका बैंक निफ्टी का, उसके पीछे का जो लॉजिक था। क्योंकि मार्केट में क्या था, मॉर्निंग में ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, गया नहीं। तो उसका लॉजिक मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोगों ने क्या चीज हमने इसको समझने की कोशिश किया था। अब देखो, मॉर्निंग में जब ओपन हुआ था तो मार्केट अप डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगर आप डेटा देखोगे, मॉर्निंग का जो डेटा कंट्रोल अगर आप देखोगे, यहाँ पर हाई बी क्वांटिटी के साथ यहाँ पर क्या था, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर एक्टिव है। एंड प्लस दोस्तों अगर आप देखोगे, यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट भी एक्टिव था, प्लस आपका आपका वायलूम भी यहाँ पर एक्टिव था। ठीक है। तो हाईबी कॉन्टेक्ट साथ यहाँ पर मार्केट में क्या लोग ट्रेड करने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, और अगर कॉल साइड अगर आप देखो तो कोई भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, इसके हिसाब से अगर आप देखो पुट साइड के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट ही एक्टिव नहीं है। तो मार्केट को कम से कम जाना चाहिए था, कि मार्केट को मतलब कि 43,960 या 80 के आसपास जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गया। अब इसमें क्या है कि मार्केट डेटा क्या हुआ, 1 घंटे के बाद डेटा क्या हुआ, शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो गया। जैसे 43,700 पे ब्रेक किया मार्केट आसपास है, उसके बाद क्या हुआ, डेटा शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए बोलता हूँ कि दोस्तों कि डेटा जो होता है वो आधे घंटे 1 घंटे में कुछ और हो जाता है। तो आपको हर 1 घंटे आधे घंटे में को पता करना है कि डायरेक्शन ट्रेड करना होता है। तो ठीक है, जब 43,700 की इस लेवल को ब्रेक किया मार्केट, 43,800 तक गया, और यहाँ तक जब गया, यहाँ पर जैसे मार्केट पहुंचा, डेटा शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो गया था, है ना। इसी वजह से मैंने कॉल साइड में एक भी ट्रेड के लिए प्लान नहीं किया, ना तो फिन निफ्टी में, ना ही बैंक निफ्टी में, ना ही निफ्टी में। निफ्टी में तो मैं बिल्कुल नहीं, हाथ ही नहीं लगा, क्योंकि उसमें कुछ भी कंफर्मेशन नहीं था। बैंक निफ्टी में सिर्फ एक कंफर्मेशन था, जो कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए था। फिर भी हम लोगों ने यहाँ पर स्कैल्पिंग करके 20 रुपए 15 रुपए जो भी प्रॉफिट मिला होगा, वो हम लोगों ने निकालने की कोशिश किया। ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा डेटा आप समझ सकते हो दोस्तों, है ना, कि डेटा क्या होता है, कैसे शिफ्टिंग होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर सब कुछ सही था, मॉर्निंग में 9:30 सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही 43,800 को प्राइस ने टच किया, फिर इसके बाद डेटा शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड होना स्टार्ट हो गया। फिर ये चेंज ओपन इंटरेस्ट काम ही नहीं कर रहा है, ना ही ओपन इंटरेस्ट काम कर रहा था, है ना। सिर्फ वॉल्यूम के बेस पे मार्केट रिवर्स हो रहा था। ओके। और इसका एग्जाम्पल कैसे समझा जाता है, इसका एग्जाम्पल समझने के लिए आपको दो स्ट्राइक प्राइस जरूर ओपन करके आप समझ सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बताया था। CNP देख सकते हो, जब भी इस तरह के कैंडल स्पाइक स्पाइक बने और सेम रेंज में चले, ठीक है, 20 रुपए का आप देखो, 20 रुपए इधर का मूवमेंट है, 20 रुपए इधर का मूवमेंट है, इसका मतलब क्या है कि आपका स्पाइक हो रहा है, वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड हो रहा है। तो इस तरह से आप एक आइडिया लगा सकते हो, जब भी मार्केट में आपको कंफर्मेशन ना मिले ट्रेड करने की। तो बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी के लिए, निफ्टी में मंडे कैसे प्लान करना है, तो पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। अब देखो, अपने को पॉइंट ध्यान रखना है, लेबल्स वही ड्रॉ किया, कोई अलग से लेबल नहीं है, जो मैं यहाँ पिछले हफ्ते से आपको दिखा ही रहा हूँ। ठीक है। तो सिंपल अपने को ध्यान रखना, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन पर हो, बस एक बात ध्यान रखना, 19,600 ब्रेक होता है तो प्लान करना है बाइंग के लिए। अब कैसे, देखो, ब्रेकआउट होने के लिए आपको दो तरीके से यहाँ पर देखना है चार्ट को। सबसे पहले मार्केट जो होनी चाहिए, रेंज ब्रेकआउट होनी चाहिए 19,600 को। अगर डायरेक्टली फॉर एग्जाम्पल मार्केट गया गया डायरेक्टली ब्रेकआउट किया, तब ये अनकन्फर्मेशन मूवमेंट होगा। जब मार्केट रिवर्स होकर आएगा तब ये कंफर्म होगी। ठीक है। तो ये पॉइंट अपने ध्यान रखना। अब ये रेंज ब्रेकआउट में आपको क्या देखना और इस तरह क्या देखना, वो चीज ध्यान रखना आपको। पुट साइड में आपको यही देखना है सिर्फ, आपको अगर रेंज होकर ब्रेकआउट हो रहा है, इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट, ओपन इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, पुट साइड में ज्यादा होना चाहिए। और आपको कॉल साइड में वो ध्यान रखना है, कॉल साइड में जो आपका होना चाहिए, वॉल्यूम आपका ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम अगर इस टाइप ज्यादा होगा, इसका मतलब पोजीशन एग्जिट होगा 19,600 पे, तो क्लियर कंफर्मेशन मिल जाएगा। ओपन इंटरेस्ट इसलिए होगा क्योंकि बड़े प्लेयर का पोजीशन होल्ड होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, अप साइड के लिए ही ब्रेकआउट होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट करेगा तो अनकंफर्मेशन होगा, तो अपने को यही ध्यान रखना है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट अपना क्या होना चाहिए, आपका पुट साइड में क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, तब मार्केट अगर रिटेस्ट भी करेगा तो मार्केट क्या होगा, कंफर्म हो जाएगी अप डायरेक्शन के लिए। या डायरेक्टली अगर आप यहाँ पर प्लान करते हो नियरली अगर ब्रेकआउट पे, तो भी ये प्राइस कंफर्म होगा, अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा ही होना चाहिए। लेकिन पुट साइड में चेंज ओपन ज्यादा होना चाहिए और कॉल साइड में वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वही अपने को दोस्तों डाउन डायरेक्शन में तभी प्लान करना, वही आपको पता 19,500 के पास, 19,500 के पास वही रेंज ब्रेकआउट या तो डायरेक्टली ब्रेकआउट, क्योंकि दो ही कंफर्मेशन है। क्योंकि ये एरिया में आप डायरेक्टली ट्रेड कर ही नहीं सकते हो, है ना।
ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे ट्रेड नहीं कर सकते हो जब तक वॉल्यूम इंक्रीज ना हो, है ना। तो ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, मतलब कि इंपॉर्टेंट ट्रेड करने के लिए एरिया नहीं। जब ऊपर ब्रेक होगा तब एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, जब नीचे ब्रेक होगा तब एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। और मैं मेरा यही मतलब मैं यही सोचता हूँ कि बड़े ट्रेड मिलने, ताकि रिस्क कम हो। अगर एक भी ट्रेड आपके फेवर में चला गया तो 1:3 4 का मिल जाएगा, तो जो भी लॉसेस वगैरह होता है वो एक ही दिन में आ जाएगा वापस, है ना। तो उस माइंड के सेट सेट के साथ आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं डेटा। देखो डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ 500 जो आप देखोगे, ये रहा 500, ठीक है। सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। जब भी किसी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या होता है, शिफ्ट होता है या वो लॉस करता है। अगर ये डेटा नीचे जा रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट, यही चीजें मैं कल भी रिपीट, अगर नीचे जाएगा तो इसका मतलब डाउन जाने के चांसेस है। लेकिन डेटा क्या होता है, जैसे मार्केट ओपन है नॉर्थ ईस्ट पे, क्या आपको ये देखना है नॉर्थ ईस्ट तक, 9:18 के बाद तो अपडेट ही होता है नॉर्थ ईस्ट पे, ये देखना है कि आपको डेटा अगर शिफ्ट हो जाता है, यानी तीनों चीजें में से एक यहाँ पर ज्यादा है, एक यहाँ पर ज्यादा है, एक यहाँ पर ज्यादा है, यानी तीनों तीन जगह है, तीनों तीन स्ट्राइक प्राइस सबसे ज्यादा ज्यादा है, ठीक है। अगर एक साथ है इसका मतलब होल्ड हो जाएगी प्राइस उस एरिया, है ना, तो अपने को ट्रेड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यही डेटा का शिफ्ट होकर किसी और स्ट्राइक प्राइस ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि जो बड़े प्लेयर है वो पोजीशन को एडजस्टमेंट कर दे, एडजस्ट कर रहे हैं, है ना। ठीक है। जो आप लोग देखते हो कि स्ट्रेडल बना रहे हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना पोजीशन को क्या करते हैं, वो एडजस्ट करते हैं, है ना। तो इस हिसाब से क्या होता है कि अपने को अपॉर्चुनिटी मिल जाता है उस केस में। ठीक, जो लोग सेलिंग करते हैं इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब वही अपने को देखना है अप साइड के लिए। अप साइड के लिए एक ही पॉइंट रखना अपने को, फिर से मैं बता, 19,700 देखो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। 19,600 आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, जो कि होल्डिंग पोजीशन है, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड पोजीशन है। तो यहाँ पर यही समझना कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करे, तो ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम एग्जिट होना चाहिए। तो वॉल्यूम क्या होगा, सबसे हाई वॉल्यूम जनरेट होना चाहिए इस स्ट्राइक प्राइस से। जब हाई वॉल्यूम जनरेट होगा और आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट या ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि डायरेक्टली ब्रेकआउट होगा तो चेंज ओपन इंटरेस्ट, और अगर रेंज होकर ब्रेकआउट होगा तो बड़े प्लेयर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होना चाहिए, तब जाके वो ब्रेक कर पाएगा। मतलब चेंज जो पॉइंटर से बेस पे ब्रेकआउट होगा तो वो अनकंफर्मेशन मूवमेंट होता है ना। मैंने बहुत बार बताया भी आप लोग को, एंड लाइव मार्केट बहुत बार टेलीग्राम पे भी अपडेट है कि अनकंफर्मेशन मूवमेंट कैसे आप देख सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि निफ्टी में कैसे प्लान करना है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। देखिए जो वही लेवल में आपको पढ़ा, कोई भी यहाँ पर स्पेशल लेवल में कभी नहीं ड्रॉ करता। जो चीजें मैं आपको सिखाया हूँ बताया हूँ, वही लेवल बायर्स एरिया, वही लेवल सेलर्स एरिया। डिपेंड करता है कि ये लेबर्स के पास कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है, उस हिसाब से एक्शन होता है मार्केट में, लाइव मार्केट में, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, देखो मार्केट यहाँ पर रेंज किया है तो अपने को क्या इंपॉर्टेंट, मार्केट अगर गैप ओपन हो जाता है तो वही 43,840 के आसपास अपने को चाहिए एक अपना ब्रेकआउट। 43,840 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करेगा तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और अगर मार्केट क्या होता है 43,680 को ब्रेक कर दिया, गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो हमारे लिए 43,600 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आपका स्ट्राइक प्राइस एंड देन लेवल दोनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर दूर दूर होता है तो क्या होता है कि जैसे ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर है, ठीक है, आपका लेवल्स यहाँ पर है, तो इसमें ट्रेड करने में थोड़ा डिफिकल्ट। लेकिन अगर एग्जैक्टली इसके पास है या इसके पास है तो डेटा बहुत तेज क्या होता है कि क्लियरिटी मिल जाती है ना। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। अब देखो डेटा जैसे हमारा क्लियर है 43,600 का, यहाँ पर अपने को क्या चाहिए, अगर मार्केट डाउन आ रहा है थोड़ा सा भी रेंज होगा, तो अपने को कॉल साइड में क्या होगा, कॉल साइड में अपना चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा, प्लस ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गैप डाउन ओपन होगा तो चेंज ओपन ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा उस केस में, है ना। तो उसके क्या चाहिए अपने को, ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा चाहिए बस। उसके बाद मार्केट क्या होगा, ब्रेक कर देगा, पुट साइड में क्या हो जाएगा, लॉस होगा तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वो पॉइंट अपने को ध्यान रखना, 43,600 के नीचे अगर मार्केट आता है या इसके पास भी आ जाता है तो ब्रेकआउट पे क्या करना है, वो चीजें ध्यान रखना है। वहीं पर दोस्तों अपसाइड के लिए ध्यान रखना है 43,800 को। मार्केट 43,800 को तभी ब्रेक कर लेना चाहिए, या गैप अप ही ओपन हो जाता है तो उस केस में भी बता रहा हूँ, अगर ये गैप अप होना था फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाता है 800 के ऊपर, 880 के आसपास ओपन होता है, अगर रिवर्सल ट्रेड करना है तो सिंपल अपने को तीनों चीजें ज्यादा चाहिए। पुट साइड में रिवर्सल ट्रेड करना है, तीनों चीजें ज्यादा चाहिए, ठीक है। कि क्योंकि ज्यादा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि गैप ओपन होगा तो पहले प्रॉफिट होगा, है ना। अगर वो पोजीशन होल्ड रहा, ठीक है, यानी पुट वालों का पोजीशन अगर होल्ड रहा तो ऑटोमेटिक 300 तो ज्यादा रहेंगी, और उसी स्ट्राइक प्राइस पे 43,800 पे क्या होगा, आपका चेंज ओआई, ठीक है, एंड आपका ओपन इंटरेस्ट एंड आपका वॉल्यूम तीनों सबसे हाई भी जनरेटेड होगा, और भी लोग पोजीशन वहां पर खड़ा करेंगे। जब और पोजीशन खड़ा करेंगे तो मार्केट एकदम एग्जैक्टली यहाँ से रिवर्स होगा। और बेनिफिट क्या है कि ये है अपना बायर्स एरिया, तो मार्केट यहाँ पर आएगा तो डेफिनेटली अपने को बायर्स एरिया से ही पुल बैक हो जाएगा और अच्छा खासा अपने को यहाँ पर प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने को प्लान करना है। बाकी लाइव मार्केट में सब कुछ मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, जिससे आपको प्रैक्टिकली
आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा कि ऑप्शन चेन को कैसे रीड किया जाता है और क्या लॉजिक होता है, और क्यों सब चीजें मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ और क्यों मैं ऑप्शन चेन का डेटा देख के अपडेट करता हूँ। ये सारी चीजें आप लाइव मार्केट में यहाँ पर आप बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, बाकी अपने एनालिसिस के बेस पर आप और भी अच्छे बेहतर बना सकते हो अपनी स्ट्रेटेजी को। बाकी जो मैं प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पर बताता रहता हूँ, उससे आपको हेल्प तो मिलेगा ही मिलेगा। ये तो मेरा वादा है दोस्तों, आपको हर एक ट्रेड में आपको हेल्प जरूर मिलेगा, जो भी चार्ट में यहाँ पर अपडेट करता हूँ। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन किया दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।